हम अभी बोध गया में हैं और बोध गया में जो शंकराचार्य मठ का विवाद है दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। मामला क्या है इसको जानने की हम पूरी कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं चंदन भारती और आप देख रहे हैं द खबरी बाबू। शंकराचार्य मठ है, शंकराचार्य मठ के छत के ऊपर पर हम यहाँ पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि ये सारा दृश्य है, ये तो सिर्फ आंगन का दृश्य है और शंकराचार्य मठ के अंतर्गत में बहुत सारी जमीनें, बहुत सारी चीज जो यहाँ पर उपस्थित है। साथ साथ गौशाला भी है, कई गायें भी है जो यहाँ पर रहती है और साथ साथ यहाँ गौशाला में यहाँ पर छोड़ा जाता है, उनका सेवा होता है। लेकिन जो गौरवशाली शंकराचार्य मठ कर रहा है, में मठ और मंदिर का हमेशा से कद्र रहा है। एक बात बता दूं, जहां पर मठ मंदिर होते हैं वहां के आसपास के लोग खुशी खुशहाल होते हैं, ऐसा सभी लोग जानते हैं और यह सच्चाई भी है। लेकिन बोध गया, बिहार के बोध गया का एक मठ है आदि शंकराचार्य मठ, जो विगत कई सालों से विवाद में है। यह विवाद किस चीज का? सिर्फ मठाधीश बनने का। यानी असली महंत कौन? पूर्व महंत का दावा है कि जो अभी के जो महंत हैं वह स्वयं घोषित महंत हैं, और वर्तमान के जो महंत का कहना है कि उन्हें सर्वसम्मति और साधुओं के विचार से, पंच के विचार से उन्हें यहां से हटा दिया गया है। हमने पूछा कि उन्हें क्यों हटाया गया, तो उनका जवाब था कि वो बहुत सारे गलत गतिविधि में पाए गए थे, जिसका बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद ने तत्कालीन जिलाधिकारी को एक पत्र लिखकर सूचित भी किया था, जिसमें भू माफिया के साथ मिलकर मठ की जमीन को बेचने का कार्य, महंत जी दलालों चापलूसों से घिरे रहते हैं। बहुत सारे ऐसा इसमें इल्जाम लगाया गया है, जो बिहार धार्मिक न्यास परिषद ने तत्कालीन जिलाधिकारी गया को एक पत्र लिखकर प्रेषित किया था, सूचित किया था। खैर, जब हमने सोचा कि ये तो बात हो गई, अब साधु संतों से हम पूछते हैं जो विगत कई सालों से उस मठ में रह रहे हैं, 50 सालों से। ऐसे साधु संत से हमारी बात हुई, हम खुद वहां गए और वहां जाकर साधुओं के बीच जो कुछ लोग हैं जो वहां पर उपस्थित थे वर्तमान में, मैं उनसे बात किया। आइए उनसे बातचीत का एक अंश आपको सुनाते हैं। वर्तमान में जो महंत हैं वो स्वघोषित महंत हैं, लेकिन सच्चाई जानना है तो हमको मठ में आना पड़ेगा और मठ के लोगों से जानना पड़ेगा कि क्या सच्चाई है। ये मठ में ही है बाबा, इनसे हम पूछना चाहेंगे जो वर्तमान में आप लोगों ने जिन्हें मठ का महंत बनाया है, श्री त्रिवेणी गिरी जी, क्या वो स्वघोषित हैं या आप लोगों ने बनाया है? हम लोगों ने बनाया। आप लोगों ने बनाया। अच्छा, जो पहले के जो महंत थे तूने कैसे उनको हटा दिया गया? इसलिए उनका आचरण ठीक नहीं था। तो मठ के प्रति आचरण सही नहीं था, समाज सेवा के प्रति सही नहीं है। वो मतलब अपने आप में महंत घोषित कर लिए हैं, ऐसा उनका मानना है। आपका इसके बारे में क्या राय है? वो बोलते हैं कि अपने आप को घोषित कर लिए। क्या अपने आप को घोषित किया, आप लोगों ने बनाया है? हम लोगों ने बनाया। आपका परिचय क्या? 50 साल से रह रहे हैं, 50 वर्ष से यहाँ रह रहे हैं। जो पूर्व के जो यहाँ महंत थे और जो वर्तमान में भी महंत हैं, क्या अंतर दिखता है दोनों में? अंतर ये है कि वो अपने आचरण को ही मना किए, इसलिए लोग सब मिल करके इनको सपुर्द किया। एक विगत 50 वर्षों से इस मठ से जुड़े हुए हैं और इनका साफ कहना है कि जो पहले के जो महंत थे उनका मठ के प्रति जवाबदेही अच्छा नहीं था, जिसके वजह से हम सभी लोगों ने, जितने भी साधु संत हैं वहां से जुड़े हुए हैं, हम लोगों ने उन्हें गद्दी से उतारा और नया त्रिवेणी गिरी जी को हम लोगों ने मठ का मठाधीश बनाया, महंत बनाया। ऐसा इनका मानना है, जो कि सचमुच यहाँ जानने के बाद ही पता चलता है। लेकिन बहुत सारे पोर्टल्स मठ में चलना पड़ेगा और मठ के लोगों से पूछना पड़ेगा कि आखिर सच्चाई क्या है। सच्चाई यहाँ पर नजर आ रहा है, चूंकि 50 वर्षों से इसी मठ का सेवा में ये बाबा जी हैं और उनका साफ कहना है कि हम लोग के जो वर्तमान के जो त्रिवेणी जी हैं, त्रिवेणी गिरी जी हैं, उनको हम लोग महंत मानते हैं। आपने देखा कि साधु महात्मा बोल रहे हैं कि हम लोगों ने पिछले महंत को हटाया और जो वर्तमान के महंत हैं श्री त्रिवेणी गिरी जी को मठाधीश
बनाया और सभी के सोच से साथ साथ वहां के लोगों का कहना है इस कार्यक्रम में बोधगया के विधायक कुमार सर्वजित भी थे, स्थानीय लोग भी थे, सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। अब इसी चीज पर राजनीति विगत कई दिनों से चलती आ रही है। अब ऐसा है, मामला बस यही है, मामला है हमने सोचा कि क्यों ना पूरे डिटेल्स को समझें। एक डिटेल्स मिला जिसमें एक ग्राम सभा कह सकते हैं, ग्राम सभा लगाकर 2 अक्टूबर को कई लोग के मौजूद में वर्तमान के जो महंत हैं श्री त्रिवेणी गिरि जी को मठाधीश बनाया गया, महंत बनाया गया बोधगया मंथ का, जिसमें 115 लोग का हस्ताक्षर एक ए है। 115 लोगों ने हस्ताक्षर किया, जिसमें साथ साथ एक पत्र जो मैं दिखा रहा हूं, एक पत्र जिलाधिकारी को दिया गया था। अब सवाल यह है कि पद एक है, दावेदार 2 हैं, महंत बनना है और इनका इल्जाम है कि इन्होंने बोधगया के महंत रहते हुए बोध मठ का विकास हुआ ही नहीं, स्थानीय लोगों का विकास हुआ ही नहीं, लोक कल्याण का कार्य हुआ ही नहीं। हमने पूछा कि आप बन गए तो आप क्या करेंगे? उनका कहना है कि हम अपने रूप और रणनीति बनाकर सही तरीके से मठ को संचालन करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से लोक कार्य करेंगे, इनका कहना है जो वर्तमान के जो महंत हैं। साथ साथ मैं एक चीज बता दूं कि जो वर्तमान के महंत हैं उन पर भी सो कॉज नोटिस है, बताना है, जो कि बिहार राज्य धार्मिक न्याय परिषद ने बताया कि आप अपने स्थिति को स्पष्ट कीजिए न्याय बोर्ड में कि आप अपने महंत आप कैसे बने हैं। ये भी अपना स्पष्टीकरण महंत जी जो वर्तमान के हैं उनको भी देना है। ये सारी बात विवाद के बीच में मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं। अपना कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स पे डालिएगा, क्योंकि जरूरी है आपकी राय। धन्यवाद। आप देख रहे थे द खबरी बाबू।